वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने हाइपरबोला पढ़ा था, मीन से अति परवलय पढ़ लिया था। उसका एक्चुअली में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे हाइपरबोला पर। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, कॉन्जुगेट आपको निकालना था। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो नॉर्मल हाइपरबोला होता है वो कुछ इस प्रकार का बनकर आता है। ओके, जहां पर उसके वर्टाइसेस होते हैं ये होता है -a,0 और ये होता है आपके सामने a,0। ठीक है, तो ये जो ट्रांसवर्स अक्ष होता है ना, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके जो आपके सामने बिंदु होते हैं एक्स एक्सिस पर, वो आपके सामने a,0 और -a,0 होते हैं। ठीक है, तो वर्टाइसेस क्या होते हैं आपके सामने, मीन्स शीर्ष क्या होते हैं, a,0 -a,0। तो मैंने ये कहा था कि जो एक्स अक्ष होता है वहां पर आपको ए मानना है, और जो वाई अक्ष होता है वहां पे आपको क्या मानना है, बी मानना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए, जब आप इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाते हैं तो बनता कुछ इस प्रकार का है ना, कुछ इस प्रकार का बनकर आएगा। इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला कुछ इस प्रकार का बन के आएगा। ठीक है, तो वहां पर आप कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, जो आपके सामने शीर्ष होता है। शीर्ष क्या होता है, जहां पर ग्राफ जो होता है वो एक्सिस को काटे, है ना, अक्षों को जहां पर काटता है ग्राफ, वो क्या कहलाता है आपके सामने, वर्टेक्स कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। तो ये जो पॉइंट है आपको 0,b ले लेना है, और ये वाले पॉइंट को लेना है 0,-b। एनसीईआरटी में एक्चुअली में इसको ए मान के रखा है, लेकिन मैं आपके सामने बी मान के सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि हमने इलिप्स में और पैराबोला में दोनों में ही हमने वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट थे उनको बी माना था, और एनसीईआरटी में भी बी माना है। लेकिन हाइपरबोला के केस में क्या किया उसने कि यहाँ पे बी की जगह ए मान लिया है, लेकिन हम यहाँ पर ए नहीं मानेंगे, हम बी ही मानेंगे, क्योंकि हमने ऐसा इलिप्स और पैराबोला में भी किया था पहले। ओके, तो ये होता है आपके सामने कॉन्जुगेट हाइपरबोला, जिसका है आपके सामने फोकस। अच्छा, फोकस क्या होता है बताइए। फोकस आपको मैंने पिछली क्लास में हिंट दिया था सॉरी, फोकस देखिए, नाभियां। तो बताइए नाभियां क्या हो जाएंगी। तो नाभियां मैंने आपको बताई थी कि 0,b, और ये वाला जो नाभि होगी वो आपके सामने 0,-b हो जाएगी। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं, और यहाँ पर आपने यदि होमवर्क किया होगा, सॉल्व किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन आई होगी कि a² बराबर b² e² -1। ठीक है, ये कंडीशन कैसे आई होगी आपको, जब आपने कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में PS बराबर EPM की इक्वेशन लगाई होगी, है ना, PS बराबर EPM की इक्वेशन लगाई होगी। तो PS क्या है कि भाई यहाँ पर हम कोई एक P पॉइंट मान लेंगे, है ना, एक P पॉइंट मान लेंगे, और फोकस से दूरी ये वाला पॉइंट S मान लेंगे, और आपके सामने यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स ये और एक डायरेक्ट्रिक्स ये। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स नियता, डायरेक्ट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, नियता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, नियता बोलते हैं। ठीक है, तो PS बराबर PM करते हैं, तो यहां से आपके सामने कंडीशन आती है x² डिवाइड बाई a² माइनस y² डिवाइड बाई b² बराबर -1। तो ये आपके सामने कॉन्जुगेट हाइपरबोला की कंडीशन आती है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसा होता है बताइए, वो ऐसा होता है, वहां पर जो आपके सामने हाइपरबोला बनता है वाई एक्सिस पे बनता है, जहां पर जो शीर्ष होते हैं वो क्या होते हैं 0,b और 0,-b, और जो आपके सामने क्या बोलते हैं उसको, फोकस, है ना, तो फोकस क्या हो जाएगा 0,b और 0,-b -b। ठीक है, फोकस मीन्स नाभियां। ओके, तो ये दो चीजें आपके सामने आई होंगी, उम्मीद करता हूं आप सभी ने सॉल्व किया होगा। अब इसी कॉन्जुगेट हाइपरबोला उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हाइपरबोला के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके सामने फोकाई है। ओके, क्या दिया हुआ है, फोकाई, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,+-3। ठीक है, मीन्स फोकाई मीन्स नाभियां दी हुई है आपके सामने, क्या, नाभियों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ है, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। वो क्या दिए हैं, 0,+- √11/2। ओके, ये आपके सामने। अच्छा, वर्टाइसेस क्या होता है,
वर्टाइसेस आपके सामने होता है शीर्ष। ओके, तो शीर्ष के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और फोकाई दिया हुआ है। हमें हाइपरबोला अति परवलय का समीकरण निकालना है। वास्तव में ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 15 है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो देखिए हम करते हैं, मैं जो आपको कंडीशंस बताया हूं, मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए कि हम इस वाले पॉइंट्स को 0,b और 0,-b मानेंगे। आपके एनसीईआरटी में 0,a और 0,-a दिया हुआ है, तो आप 0,b मान के भी करेंगे सॉल्व तो गलत नहीं है। ठीक है, मेरा मानना यह है कि आप जो जैसा तरीका मैंने बताया वैसे तरीके से करिए, क्योंकि आगे कंपटीशन एग्जाम में जब कभी भी आप देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इलिप्स और पैराबोला के केस में भी हम बी ही मान रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोकाई दिया हुआ है, तो आप बताइए कौन। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या है, फोकाई में क्या है आपके सामने, वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वाई अक्ष दिया हुआ है, वाई एक्सिस वाला दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट आपके सामने फोकस है, इसका मतलब ये कि कॉन्जुगेट अति परवलय है। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इसका मतलब यदि मान के चलिए कि यदि यहाँ पर वाई वाला है तो आपके सामने जो हाइपरबोला बनेगा वो वाई एक्सिस वाला बनेगा, कॉन्जुगेट वाला बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब कॉन्जुगेट वाला बनेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फोकाई के कोऑर्डिनेट है x, y है ना, हाई कॉन्जुगेट के लिए क्या होते हैं, वो होते हैं 0, ±b होते हैं। और कॉन्जुगेट का आमतौर पर जो आपके सामने इक्वेशन होती है वो होती है x² डिवाइड बाई a² प्लस y², सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, -y² डिवाइड बाई b² बराबर -1। ये जर्नल होता है। ठीक है, और जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके सामने, फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं, फोकाई मींस नाभियों के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, ±b होते हैं। इसका मतलब यदि हम कंपेयर करेंगे तो जो b बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। b बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको b पता नहीं है और e भी पता नहीं है। ठीक है, और एक और कंडीशन हमने निकाली थी कि भाई a² बराबर हो जाएगा b² e² -1। आशा करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा, हाइपरबोला को सॉल्व करना मैंने सिखाया था। मैं अब मुझे आशा करता हूँ कि आपने ये भी कंडीशन निकाल ली होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज आपके सामने दी हुई है वर्टाइसेस। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के केस में जो आपके सामने वर्टाइसेस होते हैं, अर्थात शीर्षों के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, शीर्षों के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, हाँ x, y शीर्षों के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, ±b। यदि हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, है ना, तुलना करेंगे दोनों में, तो b बराबर √, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए अपने को क्या क्या चीजें पता है। हमें पता है b का वैल्यू वो है 3, हमें पता है b का वैल्यू वो है √11/2। हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है ये वाला। ठीक है, हमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो हम इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे, है ना, ये वाली पर नीचे दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है। तो ये वाली परिस्थिति का हम प्रयोग करेंगे। ओके, तो आपके सामने कंडीशन क्या है, a² बराबर b² e² -1। इस कंडीशन को आगे आप आगे सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा a² बराबर b² e² -b²। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, a² बराबर b का होल स्क्वायर -b²। ठीक है, अच्छा b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर दिया हुआ है 3, तो रख दीजिए 3 का होल स्क्वायर माइनस b बराबर दिया हुआ है √11/2, √11/2 रख दीजिए। तो यहां से आपके सामने क्या आएगा, यहां से आएगा a² बराबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस ऑफ √11 का होल, √11 का स्क्वायर वो 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 9 4 जा 36, इसका मतलब ये हो जाएगा 25/4। ये तो कर लेंगे ना आप, ठीक है, इतना ही आएगा ना। ओके, इसका मतलब ये है कि a का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा आपके सामने, वो हो जाएगा ±5/2। ठीक है, इसका मतलब आपके सामने a² का वैल्यू मिल गया, b² का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है कि जो a² का वैल्यू क्या है आपके सामने 25/4 है, और b² का जो वैल्यू है आपके सामने, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो इस b² का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 11/4। ठीक है, अब इसको आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस वाले समीकरण में यदि हम रखते हैं तो आपके सामने क्या बन के आएगा, x² डिवाइड बाय, अच्छा a² क्या हो जाएगा 25/4 माइनस y² डिवाइड बाय 11/4 बराबर -1।
ये आपके सामने फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही होगी। यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करें, है ना, इसको यदि हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, इधर क्या करिए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 11/4 इधर पे माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 25/4 बराबर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी में मिला सकते हैं। देखिएगा एग्जैक्ट यही आपके सामने आ रहा होगा। लेकिन आप मैंने क्या किया है, थोड़ा मैंने डिफरेंट क्या किया है, डिफरेंट ये मैंने डिफरेंट नहीं किया, एनसीईआरटी वालों ने डिफरेंट कर दिया एक्चुअली में। यहाँ पे उसको 0, b लेना चाहिए था, लेकिन उसने b की जगह a ले लिया है। इलिप्स और पैराबोला केस में y एक्सिस वालों को b मान रहा था, लेकिन हाइपरबोला केस में a मान लिया, तो मेरे ख्याल से उसको यहाँ भी b मानना चाहिए था, जिससे पढ़ने में आसानी हो। आप एक काम करिएगा कि आप यहाँ पर जो y वाले कोऑर्डिनेट है हमेशा उसको b ही मान के चलेंगे, और जो x वाले कोऑर्डिनेट है उसको हमेशा आप a ही मान के चल रहे होंगे। अब देखिए अगले प्रश्न में आपके सामने क्या दिया हुआ है, वेट, ओके, हाँ, अगले प्रश्न में आपके सामने क्या दिया हुआ है कि मैं ले रहा हूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है आपके सामने कि आपको फोकाई दिया हुआ है। एग्जाम्पल में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उस पर तरीका अलग दिया हुआ है। फोकाई क्या दिया है आपके सामने, x, y बराबर 0, ±12। देखिए फिर से आपके सामने y वाला दे दिया, इसका मतलब ये क्या है कि कॉन्जुगेट वाला है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपके सामने, लेटस रेक्टम की लंबाई, है ना, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है आपके सामने, 36 दी हुई है। फिर से वही पूछा है, क्या पूछा है, अति परवलय का समीकरण बताइए, मीन्स हाइपरबोला की इक्वेशन बताइए। तो क्या कर सकते हो आप, तो दो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये दी हुई है कि भाई हमें फोकाई दिया हुआ है और हमें क्या दिया, मीन्स नाभियों का समीकरण दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि आप ऐसे पेपर में लिखिएगा, वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई इन द केस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, है ना, कॉन्जुगेट अति परवलय के केस में आपके सामने जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, आपने पढ़े हैं ना, वो होते हैं 0, ±b। जब हम इन दोनों में तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो BE बराबर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। लिखना तो आप बचपन से सीख ही रहे होंगे, अब 12th में पहुंच के आपको लिखना थोड़ी सिखाया जाएगा, ठीक है। सवाल कैसे करते हैं वो मैं सिखा सकता हूँ, लिखना तो आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा, 11th में 9th से सीख रहे होंगे। अब देखिए लेटेस्ट रेक्टम, है ना, नाभिलंब जीवा की लंबाई। अब बताइए नाभिलंब जीवा की लंबाई आपके सामने 36 दी हुई है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको याद हो कि वो होती है 2b² डिवाइड बाय a। ये आप मैंने पढ़ाया था आपको हाइपरबोला केस में, लेकिन ये है आपके सामने कंजुगेट वाला हाइपरबोला। कंजुगेट वाले हाइपरबोला में 2a² डिवाइड बाय b हो जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा, है ना। कंजुगेट हाइपरबोला के केस में जो तरीका मैंने बताया है, क्या बताया है कि भाई इस वाले को आप 0, b मानेंगे और इस वाले को 0, -b मानेंगे, उस हिसाब से 2a² बाय b हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब यह है कि यहां से यदि हम इसको किसके बराबर कर देंगे, 2a² डिवाइड बाय b को हम 36 के बराबर कर देंगे, ठीक है। ये आपको दो समीकरण मिल गए। और एक और चीज हम जानते हैं, वो है a² बराबर b² इंटू e² -1, इतना पता ना, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहां से 2 1 2 2 1 2 2 8 16, a² बराबर क्या हो जाएगा, 18b हो जाएगा। तो a² का जो वैल्यू है यहां से मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है, जो मान है, हम यहाँ पे रखेंगे। उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a² बराबर b² e² -b², ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, a² बराबर be का होल स्क्वायर -b²। a² की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से हमको पता है वो क्या है, 18b। b की वैल्यू हमको समीकरण नंबर 1 से पता है वो क्या है, 12 का होल स्क्वायर -b²। तो यहां से आपके सामने क्या बन गया है, b² प्लस 18b -144। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। इसको इस साइड ले आया, ये हो गया आपके सामने एक समीकरण बन के आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन के आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन के आ गया।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप कर लीजिएगा। आप b की वैल्यू निकाल लीजिएगा। नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब मैं यहाँ से आगे आपको नहीं करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना आप कक्षा 9वीं से सीख रहे हैं, ठीक है। तो कक्षा 9वीं की चीजें मैं आपको अपनी जब नहीं बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, बेसिकली इसका b का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी b का वैल्यू आएगी इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो इस समीकरण में रख देंगे तो आपको अति परवलय की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ही साधारण है। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक काम करिए, आप खुद से करिए, वीडियो को रोक लीजिए, खुद से कोशिश करिए जो लिखा हुआ है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको अति परवलय का उत्केंद्रता निकालना है, अति परवलय की उत्केंद्रता निकालनी है जिसका वर्टेक्स बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। केंद्र और जो आपके सामने नाभि होता है, केंद्र और नाभि के बीच की दूरी को, जो आपके सामने शीर्ष होता है, शीर्ष क्या कर रहा है, शीर्ष जो है वो केंद्र और नाभि को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। पहली चीज ये, शीर्ष केंद्र और नाभि को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। दूसरा, ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है ना, एक्स अक्ष वाली जो एक्सिस होती है वो जो है आपके सामने 90 डिग्री सब्टेंड कर रहा है वाई एक्सिस वाली एक्सट्रीमिटीज पे, मतलब वाई एक्सिस के जो अंत पॉइंट होते हैं उनके साथ क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन से, कॉन्जुगेट एक्सिस। देखिए कॉन्जुगेट एक्सिस भी लिख दिया उसने, ठीक है। तो ये आपके सामने दो क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करें तब तक मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या बोला, वर्टेक्स बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। वर्टेक्स जो है ना, मींस शीर्ष जो है वो केंद्र और नाभि के बीच की दूरी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मतलब सबसे पहले हमारा काम यह कि डायग्राम बनाएंगे हम। तो आपके सामने हाइपरबोला कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। जहां पर केंद्र क्या होता है, आपके सामने ये वाला पॉइंट होता है। मान लीजिए जो केंद्र है उसको सी मान लेते हैं, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0, ठीक। नाभि क्या होता है, देखिए फोकस क्या होता है, फोकस होता है आपके सामने a,0 और ये वाला क्या होता है -a,0। उसके बाद देखिए क्या बोला है, सेंटर लिख लिया हमने, फोकस लिख लिया। जो वर्टेक्स है मीन शीर्ष जो है, शीर्ष क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है। इस पॉइंट को मान लेते हैं a। ये जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है a,0। तो ये जो a,0 है वो 0,0 और a,0 को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं आपके सामने क्या कर दूं कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, तो आपको क्या निकालना है, उत्केंद्रता निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी निकालनी है। अच्छा, ये दूरी आपको पता है क्या होती है, a होती है, पता है ना, ये दूरी क्या होती है, a होती है। तो इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, a बराबर आप लिख सकते हो, कैसे बताइए कैसे लिख सकते हैं, a बराबर क्या लिख सकते हैं आप, a बराबर लिख सकते हैं इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपके सामने केंद्र का x कोऑर्डिनेट क्या, देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इस वाले का जो आपके सामने वर्टेक्स है, शीर्ष है, इसकी मदद से जो मान लीजिए फोकस यस है, यस a,0 को और केंद्र 0,0 को दो हिस्सों में बांटूंगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 0/2। इसी प्रकार इसका y कोऑर्डिनेट 0 बराबर 0 प्लस 0/2। ऐसे लिखते हैं ना। तो ये वाली इक्वेशन तो वैलिड नहीं है क्योंकि 0 बराबर 0, क्या ही कुछ नहीं मिलेगा। इस वाली इक्वेशन से कुछ आ सकता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a/2, a से a कैंसिल हो जाएगा, मतलब एसेंट्रिसिटी जो होगी वो 2 के बराबर आ रही होगी, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल था ना। अब दूसरा देखिए कंडीशन क्या है सॉरी, दूसरी आपके सामने क्या दिया हुआ है कि ट्रांसवर्स एक्सिस सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। सबसे पहला काम यह है कि आप बना लीजिए। तो क्या नीचे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक पैराबोला बना लिया, ठीक, कुछ इस प्रकार का। अब वो क्या बोल रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है, वाई वाली होती है।
कंजुगेट क्या है, अक्ष क्या होती है, वाई वाली होती है। अब वाई वाली के अंत क्या होते हैं, एक्सट्रीमिटीज क्या है, अंत वाले पॉइंट। तो अंत क्या होता है बेसिकली 0, b, और ये वाला क्या हो जाएगा 0, -b। ट्रांसवर्स एक्सिस सब्टेंड कर रहा है, मतलब ये वाला बिंदु जो है ना, ये वाला ऐसे, ये वाला सॉरी, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये एंगल है 90 डिग्री। प्रश्न में ये बोल रहा है। अब बोला है कि यदि ऐसा है तो बताइए इसकी आपके सामने उत्केंद्रता क्या होगी, एसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो आपको पता है कि इस वाले केस के लिए जो आपके सामने कंडीशन होती है वो होती है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। ठीक है, यदि ये पूरा जो है 90 डिग्री है ना, यदि ये पूरा जो है वो 90 डिग्री है तो बताइए ये वाला कितना होगा, ये होगा 45। तो ये वाला जो एंगल आपके सामने हो गया 45, और ये वाली जो दूरी ये कोऑर्डिनेट है वो a, 0। ये वाली जो दूरी होगी आपके सामने वो क्या होगी a, और ये वाली दूरी क्या होगी b। यदि ये वाला एंगल 45 है, यदि ये वाला एंगल 45 है तो आप मुझे बताइए कि tan 45 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है आपके सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके सामने, ये है, परपेंडिकुलर क्या है, ये है b डिवाइड बाय बेस क्या है, ये वाला a। tan 45 क्या होता है, वो होता है 1 के बराबर, मतलब कि जो b है वो a के बराबर होगा। ठीक है, b जो है वो a के बराबर होगा। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन में b को a के बराबर रख दीजिए, तो यहाँ से b की जगह a स्क्वायर जाएगा। ठीक है, e स्क्वायर -1। ओके, a स्क्वायर से a स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ से आपके सामने बनेगा 1 बराबर e स्क्वायर -1। अब इस -1 को इस साइड ले आइए, तो -1 को इस साइड लाएंगे तो 1 + 1 बराबर e स्क्वायर, मतलब e स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, और मतलब e बराबर हो जाएगा √2। तो ये आपके सामने उत्केंद्रता आ गई। देखिए दोनों ही जो प्रश्न थे बहुत ही सिंपल थे, कुछ नहीं करना था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लिखना था, और जो भी दिया था वो कंडीशन लगा देनी थी। बहुत ही साधारण क्वेश्चन थे ये। ठीक है, एक अंतिम चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको हाइपरबोला पढ़ा दिया पूरा। बेसिकली मैंने आपके सामने एलिप्स में वाली बात डिस्कस करी थी, और उसमें पैराबोला में भी डिस्कस करी थी शायद। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इससे कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके सामने। ये बात ये है कि यदि मान के चलिए हाइपर आपके सामने हाइपरबोला है, अतिपरबल है, ठीक है, इसके जो आपके सामने कोऑर्डिनेट है वो है आपके सामने a, 0 -(a, 0) और a, 0। ठीक है, यदि मान के चलिए कोई पॉइंट P है और ये क्या है, फोकस यस है, a, 0, और ये वाला जो आपके सामने वो है वो आपके सामने s' -(a, 0)। तो कंडीशन ये होती है कि PS - PS' का मॉडुलस बराबर 2a। इससे काफी प्रश्न आ रहे होते हैं, और ये कैसे आता है वो आपको खुद निकालना है। देखिए क्या करना है, PS और PS' है ना, इसको मान लीजिएगा x, y। ठीक है, PS - PS' आपको खुद निकालना है, दिमाग लगेगा कैसे करना है, बराबर 2a होता है। इसी प्रकार जब आपके सामने कॉन्जुगेट हाइपरबोला आता है, कॉन्जुगेट अतिपरवलय आता है, ओके, कॉन्जुगेट हाइपरबोला आता है, तो आपके सामने क्या कंडीशन होती है, ऐसा होता है। ठीक है, जहां पर ये जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं आपके सामने -(0, b), और ये होता है 0, b। फोकस जो होते हैं आपके सामने 0, b, और ये वाला होता है 0, -(b)। यदि यहाँ पे एक बिंदु में P मान लूं, तो P, यदि ये पॉइंट यस है और ये पॉइंट यस' है, ठीक है, तो यहाँ पर PS - PS' जो होता है वो 2b के बराबर होता है। ये भी आपको निकालना है। मैं एलिप्स जब पढ़ा रहा था तो मैंने कैसे निकालना है वो बताया है। पैराबोला में भी मैंने आपको बताया था, तो आपको हाइपरबोला का खुद ही निकाल लेना है। मुझे लगा कि मैं इसको रहने दूं, आप लोग खुद कर लेंगे, लेकिन एक बार फिर ऐसा भी लगा कि एक बार आपको याद दिला दूं कि ये भी कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा, और आप एक कोशिश करिएगा खुद से निकालने की। ना बनेगा तो आप एक बार मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे हाइपरबोला के लिए।
आप और क्वेश्चंस करिएगा, एनसीईआरटी से करिएगा। आप मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी आपकी एनसीईआरटी में, है ना, अंत में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उसको भी आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। बहुत ईजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई मेंस, जेई मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार के आ रहे होते हैं। तो आप उसको जरूर करिएगा। थैंक यू लवर्स।